नमस्कार दोस्तों। आप सभी का सौरभ। स्वागत है अब तक न्यूज 24 पर। अब तक न्यूज 24 की एक अनोखी पहल है। आज पहली बार इस चैनल पे कवि जीवाह शो रिकॉर्ड होने जा रहा है। पहली बार कवि जीवाह का शो हो रहा है, जिसमें प्रतापगढ़ के बहुत ही मशहूर ख्याति लब्ध, जिनसे प्रतापगढ़ में शायरी की शुरुआत होती है। और संभवतः ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि प्रतापगढ़ में शेरो शायरियों का जो सबसे बड़ा नाम होता है, भाई अनूप प्रतापगढ़ी जी हम आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से भाई अनूप प्रतापगढ़ी जी का स्वागत किया जाए। इसके बाद एक युवा पहचान अमेठी की धरती से, जो इन दिनों बहुत ज्यादा नाम कर रहे हैं, एक युवा होते हुए बहुत अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऐसे भाई अभिजीत त्रिपाठी। अभि जी हम आप लोगों के साथ हैं, अभिजीत जी के लिए भी जोरदार तालियां। इसके बाद एक दिवस जी हैं, अमेठी के ही हैं, बहुत ही बढ़िया व्यंग करते हैं, हास्य के बढ़िया कवि माने जाते हैं, युवा हैं। तो इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। दोस्तों, सीधे सीधे आपको जोड़ता हूं, क्योंकि समय को विशेष रूप से ध्यान देना है। सीधे सीधे कविता होती क्या है, इसी के साथ में सबसे पहले कवि भाई अभिजीत त्रिपाठी अभि जी को आमंत्रित करूंगा कि लोगों के दिलों का उभरता दर्द कविता है। लोगों के दिलों का उभरता दर्द कविता है। दर्द वालों को लगता मर्म कविता है। जिन्हें है हिंदी हिंदुस्तान से मोहब्बत, जिन्हें है हिंदी हिंदुस्तान से मोहब्बत, उनके दिलों को लगता स्वर्ग कविता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं भाई अभिजीत त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूँ। कवि जी जोरदार तालियों के वाह। साथ भाई देख, अभिजीत त्रिपाठी जी, स्वागत है। अमेठी के बहुत ही युवा कवि अभिजीत त्रिपाठी अभि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। और मैं चार पंक्तियों से स्वागत अपना है अभिजीत। काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। वीर रस की सैनिकों को समर्पित की। त्याग दो सदियों से जो झुकने की स्वागत पड़ है। चुकी आदत, त्याग दो सदियों से जो झुकने की वाह, पड़ चुकी आदत, नहीं मालूम किसकी कर रहे हैं हम इबादत, और नहीं आएगा कोई देवता अवतार ले अभिजीत, हमें ही करनी है इस तिरंगे की हिफाजत, हमें ही करनी है इस तिरंगे की हिफाजत। वाह, बहुत खूब, वाह, बहुत अच्छा। शेर और वीर शानदार, रस का बहुत खूब। कि जब तक रहे जी, प्राण बिल्कुल। स्तन में, जब तक रहे प्राण स्तन में, जीवन रहे राष्ट्र रंगरंगा, भले बूंद दो बूंद मिले पर होठों पर हो निर्मल गंगा, कुछ पाने खोने वाह, की आस नहीं, अब शेष नहीं कोई भी प्यास, एक यही बस दिल की ख्वाहिश, मरने पर मिले कफन तिरंगा, एक यही क्या बस वाह, दिल की वाह, वाह, ख्वाहिश। बहुत खूब, वाह, और बहुत खूब। अभी सौरभ भाई ने कहा था कि हास्य व्यंग की बात, तो मैं और अभी गांव में हर जगह पर प्रधानी का माहौल है, प्रधानी का चुनाव चलने वाला है, तो सब लोग काम में लगे हुए हैं। इसी पर एक हास्य व्यंग की अवधि कविता अभी मैंने तत्काल लिखी है, पूरी नहीं हुई है, आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं इसको ज़रूर पूरी कर दूंगा, निवेदित करता हूँ। एक व्यक्ति है, उससे दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आप प्रधानी में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको नुकसान होगा बहुत, क्यों इतना पैसे लुटा रहे हो। तब वो जवाब दे रहा है कि पैसे मैं कैसे वसूल करूंगा, प्रधानी जीतने के बाद क्या क्या मुझे फायदे होंगे। कविता आप लोग सुनिएगा कि घर से सूट सफारी माँ या निकलब शेरवानी माँ, घर से सूट सफारी माँ या निकलब शेरवानी माँ, भैया जीत गए घर अब की हम प्रधानी माँ, भैया जीत गए घर अब की हम प्रधानी माँ। बुद्धि बहुत ज्यादा बाटे, बुद्धि बहुत ज्यादा बाटे, हम ना एको भूल करब, और जितना रुपया बांटत बाटे ओके कऊ गुना हम सूल करब। खुद ही खुद का पट्टा देबे कोठी बड़ी बनाऊब, खुद ही खुद का पट्टा देबे कोठी बड़ी बनाऊब, ट्रक ट्रैक्टर और बुलेरो 5 साल में लाऊब, सड़क खड़ंजा नल बिजली बस कागज में लौबे, सड़क खड़ंजा नल बिजली बस कागज में लौबे, एको काम मगर धरती पे कब्बो ना करवबे, सब विकास ना ढूंढे पई हैं, सब विकास ना ढूंढे पई हैं, किस्सा और कहानी माँ, भैया जीत गए घर अब की हम प्रधानी माँ, भैया जीत गए घर अब की हम प्रधानी। दूसरा बंद कविता का कि दारू मुर्गा तो चुनाव में 100-200 जन खई हैं, दारू मुर्गा तो चुनाव में 100-200 जन खई हैं, 5 साल तक लेकिन के कर्जा सबे चुकई हैं, वृद्धा पेंशन शौचालय में खेल करब हम तगड़ा, 1 लाख पीएम आवास के लेबे भले हो जाए झगड़ा, अरे दंडवत भले सबे का करत ही प्रणाम,
अबे दंडवत भले सबे का करत ही प्रणाम, लेकिन जीत गए प्रधानी हम ना करब केहू के काम। लेकिन जीते पे प्रधानी हम ना करब केहू के काम। हम पे हो विश्वास जे करिहें रोइहें भरी जवानी माँ। भैया जीत गए हम गर अब की प्रधानी माँ। भैया जीत गए गर अब की हम प्रधानी माँ। भैया जीत गए गर अब की हम प्रधानी माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बढ़ते हैं साहित्य के, उस एक तरह से कहा जा सकता है महासागर की तरफ बढ़ते हैं, जिनसे प्रतापगढ़ में साहित्य का सूर्योदय होता है और जिनके बैठने से संभवतः प्रतापगढ़ में शेरो शायरियों का सूर्यास्त हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत ही लाजवाब शायर भाई अनूप प्रतापगढ़ी जी को हम आमंत्रित करते हैं केवल इन्हीं 4 पंक्तियों से। चूंकि अनूप भाई प्रेम इश्क मोहब्बत के शायर हैं, तो इन्हीं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करते हैं कि तू कहे तो दिल से दिल का तराना छोड़ देंगे हम। तू कहे तो दिल से दिल का तराना छोड़ देंगे हम। तेरे लिए बुने इन शब्दों का ताना बाना छोड़ देंगे हम। हमारे निकलने से किसी को होती है तकल्लुफ अगर, हमारे निकलने से किसी को होती है तकल्लुफ अगर, तो तेरी उस गली से हम आना चला छोड़ देंगे। जोरदार तालियों के साथ भाई अनूप प्रतापगढ़ी जी, भाई अनूप प्रतापगढ़ी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे कुछ इस तरह की, चलो चलो और मजबूती से रिश्ता संभाला जाए। चलो चलो और मजबूती से रिश्ता संभाला जाए। अब सियासत में न मजहब उछाला जाए। चलो और मजबूती से रिश्ता संभाला जाए। अब सियासत में न मजहब उछाला जाए। न हो जिसे मोहब्बत, न हो जिसे मोहब्बत हमारे इस तिरंगे से, न हो जिसे मोहब्बत हमारे इस तिरंगे से, आज ही हिंदुस्तान से उसको निकाला जाए। न हो जिसे मोहब्बत, न हो जिसे मोहब्बत हमारे इस तिरंगे से, आज ही हिंदुस्तान से उसको निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए एक 4 मिसरे कुछ इस तरह की, बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी। बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी। तू मेरी मोहब्बत से कब तलक दूर जाएगी। बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी। बंद कर ये जुल्बाजी जहन में धूल जाएगी। तू मेरी मोहब्बत से कब तलक दूर जाएगी। हाँ हकीकत में अगर भुला दिया तुझे मैंने, हाँ हकीकत में अगर भुला दिया तुझे मैंने, तो क्या सबूत है कि तू मुझे भूल जाएगी। क्या सबूत है कि तू मुझे भूल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला 2-3 शेर ये भी सुन लें कि हैरत है तू सहारा क्या देगा। हैरत है तू सहारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा। हैरत है तू सहारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा। और इसका शेर सुने कि इस कदर तहरीस मुझे मत दिया कर। इस कदर तहरीस मुझे मत दिया कर। तू पर्वत को नजारा क्या देगा। इस कदर तहरीस मुझे मत दिया कर। तू पर्वत को नजारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा। हैरत है। और एक शेर इसी गजल का ये भी कि जो तोड़कर बैठा है बाप का दिल, जो तोड़कर बैठा है बाप का दिल, वो भाई को गुजारा क्या देगा। जो तोड़कर बैठा है बाप का दिल, जो तोड़कर बैठा है बाप का दिल, वो भाई को गुजारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा।
मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा, हैरत है तू सहारा क्या देगा। और इस गज़ल का बहुत दुख है। इस गज़ल का आखिरी शेर ये कि तेरे प्यार में अब तलक महकता हूँ, कि तेरे प्यार में अब तलक महकता हूँ, तेरे प्यार में अब तलक महकता हूँ, तुझ सा कोई दोबारा क्या देगा। तेरे प्यार में अब तलक महकता हूँ, तुझ सा कोई दोबारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा, हैरत है तू सहारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा, हैरत है तू सहारा क्या देगा। मैं दरिया हूँ किनारा क्या देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब 4 मिसरे आखिरी फिर अपनी जगह की। तू मेरी मोहब्बत में शाम मत करना, तू मेरी मोहब्बत में शाम मत करना, दिल के खिलाफ कोई काम मत करना। तू मेरी मोहब्बत में शाम मत करना, दिल के खिलाफ कोई काम मत करना। चाहे तू मेरी मोहब्बत में शाम मत करना, दिल के खिलाफ कोई काम मत करना। और चाहे तो उठाकर तलवार ये शर कलम कर दे, चाहे तो उठाकर तलवार ये शर कलम कर दे। पर बस्ती में आकर मुझे बदनाम मत करना। चाहे तो उठाकर तलवार ये शर कलम कर दे, पर बस्ती में आकर मुझे बदनाम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब शानदार काव्य पाठ रहा भाई अनूप प्रतापगढ़ी जी। अब सीधे सीधे हम भाई दिवस की तरफ बढ़ते हैं। भाई दिवस एक हास्य के एक युवा कवि माने जाते हैं और बहुत ही बेजोड़ ये तर्क करते हैं। तो भाई दिवस जी को इन्हीं 4 पंक्तियों से, देशभक्ति की इन 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि करो पूजा जो शक्ति की तो फिर सम्मान पाओगे। करो पूजा जो शक्ति की तो फिर सम्मान पाओगे। अपनी मेहनत के दम से ही नई पहचान पाओगे। अगर मिलजुल कर यहाँ रहते हैं हम सब यहाँ यारों, अगले जन्म में फिर तुम ये हिंदुस्तान पाओगे। उपस्थित बड़े भाई अनूप जी को सादर प्रणाम, सौरभ जी को नमस्कार, अभिजीत जी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। 4 पंक्तियां सुने। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, इस पर 4 पंक्तियां सुने कि जो सर पे था वो पाँव तक आएगा, जो सर पे था वो पाँव तक आएगा। आया है चुनाव हर नेता गांव तक आएगा। जो सर पे था वो पाँव तक आएगा, आया है चुनाव हर नेता गांव तक आएगा। कैसे पलट दे वो इस चुनाव का पासा, इस खेल के लिए तो हर एक दांव तक आएगा। 4 पंक्तियां और सुने सियासत पर। लड़ेंगे भूख से सीधा शमशान जाएंगे, लड़ेंगे भूख से और सीधा शमशान जाएंगे। मेरी मेहनत की रोटी सियासी स्वान खाएंगे, और थूकने के सिवा मुँह से निकल भी क्या सकता है, थूकने के सिवा मुँह से निकल भी क्या सकता है। जब तक सियासी भेड़िए मजहबी पान खाएंगे, जब तक सियासी भेड़िए मजहबी पान खाएंगे। नवोदित कवियों, हालांकि मैं भी नवोदित ही हूँ। 4 पंक्तियाँ आदरणीय सूर्य प्रकाश पांडे सूरज भैया से प्रेरणा मिली, तो 4 पंक्तियाँ लिखें कि थोड़ा ही लिखें मगर खूबसूरत लिखा जाए, भले ही लिखें थोड़ा मगर खूबसूरत लिखा जाए। तराशा जाए अगर पत्थर तो फिर मूरत लिखा जाए। जिंदगी की इस नदी में मोड़ भले ही कम हो मगर, जिंदगी की इस नदी में मोड़ भले ही कम हो मगर, हो जो भी घाट फिर उन्हें तीरथ लिखा जाए, हो जो भी घाट फिर उन्हें तीरथ लिखा जाए। बात सियासत की आती है तो पंथ, धर्म, जात, भेदभाव की बात आती है।
4 पंक्तियाँ कि बेवजह आवाम को हैरान परेशान मत करो, बेवजह आवाम को हैरान परेशान मत करो, बात दर बात तुम हिंदू मुसलमान मत करो। कि बेवजह आवाम को हैरान मत करो, बात दर बात तुम हिंदू मुसलमान मत करो। और तुझको करनी है सियासत तो करिए रहनुमाओं, तुमको करनी है सियासत तो करिए रहनुमाओं। अपनी वजह से हमको बेईमान मत करो, अपनी सियासत की वजह से हमको बेईमान मत करो। कि अपने सर पे कि प्यासे परिंदों के लिए पानी रखते हैं, प्यासे परिंदों के लिए पानी रखते हैं, सर पे पगड़ी अभी खानदानी रखते हैं। प्यासे परिंदों के लिए पानी रखते हैं, सर पे पगड़ी अभी खानदानी रखते हैं। काम आ सके मेरे लहू का हर एक कतरा, ऐ हिंद तेरे कदमों में अपनी जवानी रखते हैं, ऐ हिंद तेरे कदमों में अपनी जवानी रखते हैं। 4 पंक्तियाँ नवंबर में लिखी गई जब प्रधानी का बस्ता एकदम जमा होने के कगार पर था। कि किस आबो हवा और किस रवानी में हो, किस आबो हवा और किस रवानी में हो, ये वक्त बताएगा तुम कितने पानी में। कि किस आबो हवा और किस रवानी में हो, ये वक्त बताएगा तुम कितने पानी में हो। अभी नहीं दिखेंगे अपने पराए तुमको, अभी नहीं दिखेंगे अपने पराए तुमको, अभी तो तुम चूर नशाए प्रधानी में हो। अभी नहीं दिखेंगे अपने पराए तुमको, अभी तो तुम चूर नशाए प्रधान। बहुत खूब भाई दिवस जी। अभी तक भाई अभिजीत जी ने और मेरे बड़े भाई अनूप प्रताप गढ़ी जी ने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया। भाई दिवस जी आपने तो बिल्कुल रंग ही बिखेर दिया साहित्य का। अब कार्यक्रम का अंत करना है, कार्यक्रम को इसी पड़ाव से अगले किसी कार्यक्रम तक प्रतिस्थापित करना है। तो इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों का जैसे वो हल हो गई, मेरे प्रश्नों का जैसे वो हल हो गई, मिलने के पलों में वो पल हो गई। उसके मिलते ही मुझको ऐसा लगा, प्यास होठों की शीतल वो जल हो गई, प्यास होठों की शीतल वो जल हो गई। और इन्हीं 4 पंक्तियों से बिल्कुल कार्यक्रम को खत्म करता हूं कि तुम हो कॉपी मेरी और तुम ही पेन हो, तुम हो कॉपी मेरी और तुम ही पेन हो, तुम ही दवा हो मेरी और तुम ही पेन हो। मेरे धड़कन की धक धक तुम ही हो प्रिय, मेरे धड़कन की धक धक तुम ही हो प्रिय, तुम ही गाड़ी मेरी और बुलेट ट्रेन हो, तुम ही गाड़ी मेरी और बुलेट ट्रेन हो। जय हिंद, जय भारत। अब तक न्यूज़ 24 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।